हमारे मुसलमान दोस्तों, चाहे आप अफगानिस्तान से हो, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या भारत से हो, आप गैर नहीं हो हमारे लिए। हम पराये नहीं हैं आपके लिए। आप हमें काफिर कहते हो क्योंकि आप भूल गए हो अपनी पहचान, अपना इतिहास। हम सभी का जन्म यहीं हिंदुस्तान में, हम सभी का कफन यहीं हिंदुस्तान में। आप सनातनियों ने सदियों पहले अपना बदला धर्म, अपनाया इस्लाम और बन गए मुसलमान। आप दुनिया की झूठी बातों में आकर आप भूल गए अपनी सच्ची पहचान। तुर्की और हिंदुस्तान पर चलता था इस्लाम। तुर्की दुनिया में एक ही केवल ऐसा था जिसने गोरों को हर नजरिया से बनाया था गुलाम। तुर्की को इसकी कीमत चुकानी पड़ी, खलीफा का ताज गंवानी पड़ी। गोरों ने अपना झूठा इतिहास बनाया, इस्लाम और हिंदुस्तान को नीचा दिखाया। हमने ध्यान न दिया, गोरों ने हमारा इतिहास राख बनाया। माना कि हम लोगों में कलेश भावना होंगे, लेकिन दुश्मनी की आग गोरों ने भड़काया। हमारे देश का माहौल कैसा होगा, गोरों की नगरी में बैठकर देश के भगौड़े तय करते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के हो, भारत के हो, पाकिस्तान के हो, अफगानिस्तान के हो या बांग्लादेश के हो। क्योंकि हम आपस में लड़ते हैं, नमाज पढ़ने के नाम पर भी दंगा करते हैं। पाकिस्तानियों को गोड़ों का चमचा चलाए, करप्शन से पाकिस्तान के हर नेता करोड़पति बन जाए और सारे इमाम मौलानाओं को भी खुद में सटाए। आज की तारीख में पाकिस्तान का एक आम आदमी दुनिया में भिखमंगा कहलाए। बांग्लादेश की तो मूर्ख जनता 400 बाहर का आके तख्ता पलटाए, गोरों के खिलाफ देश हित में सत्ताधारी बोले, उनको सत्ता गिराकर देश से भगाए। मूर्ख बांग्लादेशी को समझ ना आया, दूसरे बोलते मारे जाते, इसीलिए प्रधानमंत्री ने खुद बोलने का जिम्मा उठाया। अफगानिस्तान का एक भी दिन ऐसा ना था जिस दिन हमारी बहु बेटियों को गोरों ने लूटा ना हो। अफगानिस्तान ने हर सूरज चांद की रोशनी पर खून बहाया है। एक छोटे से देसी सोर ने गोरों को भगाया है। भारत की तो पूछो मत, पग पग पर बिकने को गद्दार खड़े। भारत सही सलामत इसलिए क्योंकि डगर डगर पर देशभक्त सनातनी सोच के साथ आज भी खड़े। अरब इस्लाम चलाते हैं और अरब को घोड़े चलाए, सोचो भला वो हमारे कैसे हो जाएं। अरब इस्लाम चलाता है, गोरों के कहने पर इतिहास से ही सनातनी मुसलमानों को भड़काता है। अरब ही इमाम बनाए, अरब की सोच से ही मौलाना बने। गोरों के हाथों भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का मुसलमान नेता बने, यहाँ के मुसलमानों को भड़काए। तो भला सोचो, उनकी सोच गोरों की तो वो हमारे कैसे हो जाए। ये हरामजादे अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों में दाखिला करवाएं। ये हरामजादे अपने बच्चों का अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में दाखिला करवाएं और आम मुसलमान के बच्चों को मदरसा में भड़काएं। इन हरामजादों ने खुद के बच्चों को नैतिक मूल्य बताया है और आम मुसलमानों के बच्चों को बलि का बकरा बनाया। ऐ भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान दोस्तों, सोचो समझो, सच को जानो, फिर से सनातनी मुसलमान का मान वापस लाए। अरब देशों की खुदाई में मूर्ति मिला है, सच पूछो तो अपने सनातन धर्म का इतिहास का फिर से फूल खिला है। सनातन धर्म का मतलब ये नहीं कि तुम हिंदू बन जाओ, जो हो तुम उसी में रहो, बस सनातन धर्म की जीने की शैली अपनाए। तुम इबादत करो अल्लाह की, कोई परेशानी की बात नहीं है। तुम इबादत करो खुदा की, कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन हमें काफिर कह के हमारा खून न बहाओ।
अब गोरों का असली रंग दिखेगा। ये तभी होगा जब सनातनी मुसलमान का दिमाग खुलेगा। असाधारण सनातनी मुसलमान, अब ना समझोगे तो खाक हो जाओगे। आप अनाज के एक दाने के मोहताज हो, एक हूर को भी तरसते हो, और बिके हुए मुसलमानों के बिस्तर पर हूरों की बारिश होती है और अनाजों उनके पैरों तले होते हैं। उनका गोरों के देश में भी बसेरा है, लेकिन आपको तो जीना यही है, आपको तो मरना यही है। साथ रहने के लिए इज्जत करो, ये जरूरी नहीं है, बस बेइज्जत ना करो। ऐ सनातनी मुसलमानों, आपको अपने आप को पहचानना है, फिर से सनातन मुसलमान का मान वापस लाना है। आपसे इस्लाम है, आप इस्लाम से नहीं। एक बार सोच के देखो कि आप एक बार इस्लाम को थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो इस्लाम का क्या हाल होगा। क्योंकि फिर से लकीर मिटाना है, वापस हिंदुस्तान बनाना है, वापस हिंदुस्तान बनाना है। इंसान मरते रहेंगे, इंसान जन्म लेते रहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान रहना चाहिए। आप रहो न रहो, मैं रहूं न रहूं, हमारी आने वाली जनरेशन को पता होना चाहिए हम हिंदुस्तान के हैं और उस हिंदुस्तान को फिर से बनाएंगे।